सत्संग में जो जीव चल के आते हैं बहुत भाग्यशाली होते हैं। मालिक का रहमो करम होता है, मालिक की दया में रहमत होती है और इंसान खुद मुख्तियारी का फ़ायदा उठाकर जब घर से चल पड़ता है, पक्का निश्चय कर लेता है, तो मालिक भी अपना रहमो करम बरसाना शुरू कर देते हैं। कभी मन रोकता है, कभी मनमते लोग टोकते हैं, फिर भी मालिक का रहमो करम ऐसा होता है कि जीव वहाँ पे पहुँच जाता है, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद में बैठता है और तमाम खुशियाँ हासिल कर लेता है। वरना इस घोर कलयुग में सत्संग में आना कोई आसान कार्य नहीं है। सत्संग में जो जीव चल के आते हैं उनके भाग्य बदल जाते हैं, मालिक उनके भाग्य बना देते हैं। और सत्संग में अल्लाह वाहिगुरु मालिक के प्यार मोहब्बत की चर्चा होती है। जिसको अपने गुरु पीर फकीर पे दृढ़ विश्वास आ जाता है तो मालिक भी उसके काज संवारने शुरू कर देता है। दृढ़ विश्वास का आना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तरह तरह की क्यों किंतु परंतु मन की चलती रहती है। मन जीव को भरमाता रहता है, दृढ़ विश्वास आने नहीं देता। ये नहीं कि आता नहीं, लाखों करोड़ों का दृढ़ विश्वास है और हमेशा बना रहेगा मालिक की रहमत से अगर बचनों पे चलते जाएंगे। और खुशियां भी उनके घर आके कदम चूमती हैं जो बचनों पे अमल करते हैं, जो दृढ़ विश्वास रखते हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर पे दृढ़ विश्वास है, थोड़ी सी दवा ले लें तो ऐसा लगे इसकी दवाई तो ठीक करेगी करेगी, तो 50% तो आप वैसे ठीक हो जाते हैं और 50% दवा दारू ठीक कर देती है। उसी तरह अगर आपको अपने संत पीर फकीर पे दृढ़ विश्वास आ जाता है तो नाम वैसे ही हो जाता है कि हाँ भाई मेरा मालिक सतगुरु पूरा है, और फिर नाम जपते हैं तो बहुत जल्दी मालिक के नूरी स्वरूप के भी जीव काबिल बन जाया करता है। इस दरमियान बचनों में गलती ना करें, बचनों का पक्का बन के रहे, फिर कमी नहीं रहती। अगर बचनों में बार बार गलतियां करता रहता है तो खुशियां नहीं आ पाती। तो सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। मालिक का नाम जपो, मालिक की औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कभी भी किसी का बुरा ना करो और ना ही कभी खुद का बुरा सोचो। खुद के लिए मांगना है तो मालिक से मालिक को मांगो। कई बार जीव खुद के बारे में बुरा सोचता है, खुद के बारे में गलत कहता है, ये सही नहीं है, क्योंकि आत्मघाती महापाप है। ऐसा कभी सोचना भी महापाप है, करना तो दूर की बातें हैं। सो ऐसा कर्म कभी भी किसी भी जीव को नहीं करना चाहिए, बल्कि बचनों पे रहते हुए सुमरन करना चाहिए। सेवा करो और दृढ़ विश्वास के साथ डटे रहो। बुराई का सामना डट के करना है ताकि आपके अंदर वो बुराई आ ना सके। तो हौसले बुलंद रखोगे तो मालिक की दया में रहमत आप पे बरसेगी। तो हौसला हमेशा बुलंद हो, मालिक की दया में रहमत के जीव काबिल बन जाए, अंदर कोई कमी ना रहे, ना बाहर कमी रहे। ये तभी संभव है जब बचनों पे अमल किया जाए। तो इस घोर कलयुग में ये नहीं है कि बचनों पे अमल नहीं किया जा सकता, अमल किया जा सकता है, पर जो सुन के मानते हैं, जो ध्यान से सुना करते हैं। तो भाई आपसे यही प्रार्थना गुजारिश कि मालिक से मालिक को मांगा करो, दृढ़ विश्वास बनाओ। वैसे नहीं बन रहा तो सुमन करो और सेवा करो। मन और मनमते लोगों की सोहबत संग ना करो। अगर आपने बचना है, अगर ओढ़ निभानी है, अगर खुशियां हासिल करनी है। मनमते लोगों का कम तो अगलाई डब्बू कुत्ता कंधते। वो आप कुछ दुखी नहीं होते और दूसरे को दुखी करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी परवाह ना करो, बल्कि डट के अपनी जगह पे जमे रहो कि हाँ भाई मैं मालिक से प्यार करने आया हूँ, किसी आदमी से नहीं। उसके प्यार मोहब्बत में चलता हूँ और आदमी की क्या हिम्मत कि मुझे उस रास्ते से हटा दे। फिर तो वो मन और मनमते लोग सफल हो गए अगर आप उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। नहीं, दृढ़ विश्वास रखो,
सुमन के द्वारा आगे बढ़ो और अपने लिए मालिक से मालिक को मांगो, भला मांगो, अच्छा मांगो, कभी बुरा तो सोचो भी ना। ये जरूर ख्याल में रखो तो मालिक खुशियां जरूर बख्शते हैं, दया में रहमत के रास्ते खोल देते हैं।